साल 1979 से 1981 के बीच पायोनियर और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल के बाहरी प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के ऊपर से गुजरा। लेकिन जुपिटर और सैटर्न के चांद पर वॉयेजर ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से ली गई इस तस्वीर पर शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन के मोटे वातावरण को देखा जा सकता है। लेकिन वॉयेजर में इंस्ट्रूमेंट्स की कमी की वजह से उस समय वैज्ञानिक इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए। पर वॉयेजर की इस तस्वीर से हमें इतना तो पता चल ही गया था कि टाइटन और शनि ग्रह के दूसरे चांद पर धरती के जैसे जीवन हो सकते हैं। और इसी रहस्य को जानने के लिए साल 1997 में कैसिनी मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन के जरिए नासा शनि ग्रह और इसके चांद के बारे में पढ़ाई करने वाला था। इस मिशन में कैसिनी ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर भी शामिल था जो कि शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर लैंड करने वाला था। ये स्पेसक्राफ्ट आज तक का भेजा गया सबसे भारी और सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट का वजन 2125 किलोग्राम और इसमें मौजूद हाइगेंस प्रोब का वजन 320 किलोग्राम था। और इतना ज्यादा पेलोड को डायरेक्ट सैटर्न की तरफ भेजने का काम कोई भी रॉकेट नहीं कर सकता। इसीलिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को भी बाकी स्पेसक्राफ्ट की तरह ग्रेविटी असिस्ट का यूज करके शनि ग्रह तक पहुंचाया गया। ग्रेविटी असिस्ट में स्पेसक्राफ्ट दूसरे ग्रह के ग्रेविटी को यूज करके ज्यादा वेलोसिटी हासिल करता है। और कैसिनी ने भी वीनस, अर्थ और जुपिटर के ग्रेविटी को यूज करके इतना ज्यादा वेलोसिटी हासिल कर लिया जिससे ये सैटर्न के ऑर्बिट पर पहुंच सकता था। इसी के साथ इसके लॉन्च के 7 साल बाद 1 जुलाई 2004 को कैसिनी शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। हालांकि इसके पहले भी नासा ने 3 स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह तक भेजा था, लेकिन वो तीनों मिशन फ्लाईबाय मिशन थे जिससे हमने इन मिशनों से शनि ग्रह के बारे में उतना कुछ नहीं जाना जितना हमने कैसिनी मिशन से जाना। इस मिशन में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के 243 चक्कर लगाए जिससे हमने शनि ग्रह के 10 नए चंद्रमाओं को ढूंढा और वहाँ के लगभग 4 लाख इमेजेस को भी कैप्चर किया। इन इमेजेस में से इस इमेज में हम धरती को एक बिंदु के रूप में देख सकते हैं। इस मिशन में कैसिनी ने शनि ग्रह को करीब 12 साल तक ऑर्बिट किया जिससे हमें पता चला कि सैटर्न के रिंग्स डस्ट और आइस पार्टिकल के एक साथ घूमने के कारण बनी है, जिन्हें इनकी खोज के हिसाब से अल्फाबेटिकली ABCDEF और G नाम दिया गया है। और इनमें से रिंग A और B के बीच के डिवीजन को कैसिनी डिवीजन नाम दिया गया है क्योंकि इस इमेज को पहली बार साल 1675 में डोमिनिको कैसिनी नामक एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ने देखा था। ये डिवीजन इतना बड़ा है जिसमें प्लूटो के साइज के 2 ग्रह आराम से फिट हो जाएंगे। शनि ग्रह के ऐसे खूबसूरत रिंग्स की वजह से इसे हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि सैटर्न के रिंग्स धीरे धीरे इसके ग्रह के अंदर समा जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले कुछ हजार सालों में सैटर्न के रिंग्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, जिसके बाद शनि ग्रह के खूबसूरत रिंग्स को सिर्फ फोटोज और वीडियोस में ही देखा जाएगा। ये तो बात हो गई सैटर्न के रिंग्स की बात। अब अगर हम सैटर्न के वातावरण की बात करें तो इसका वातावरण कुछ जुपिटर जैसा ही है। इसका एटमॉस्फेयर 94% हाइड्रोजन और 6% हीलियम से बना है और इसका ऊपरी वातावरण जुपिटर की तरह एमोनिया का बना है। लेकिन जुपिटर का वातावरण शनि ग्रह के मुकाबले काफी ज्यादा मोटा है और शनि ग्रह के ऊपरी वातावरण का तापमान -218 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन जैसे जैसे हम शनि ग्रह के बादलों के नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान और प्रेशर बढ़ता जाएगा और शनि ग्रह में भी जुपिटर की तरह काफी ज्यादा रफ्तार से हवाएं चलती है। वहाँ के आंधियों की रफ्तार एवरेज 1800 किलोमीटर पर आवर की होती है, जहाँ इंसानों का रह पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन जान पड़ता है। इसके अलावा इसमें लगे हाइगेंस लैंडर को 14 जनवरी 2005 को टाइटन के वातावरण में फेंका गया। हाइगेंस लैंडर को टाइटन के मोटे वातावरण को पार कर लैंड करने में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया और इसी 2 घंटे के दौरान नासा ने टाइटन के एटमॉस्फेयर के बारे में काफी सारा डाटा कलेक्ट कर लिया। हाइगेंस प्रोब टाइटन पर लैंड करने के बाद हमें वहाँ की नदियों के बारे में पता चला, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर इतना कम है कि वहाँ वाटर लिक्विड फॉर्म में हो ही नहीं सकती, बल्कि वहाँ के नदियों का लिक्विड इथेन और मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं। साइंटिस्टों का मानना है
है कि ये वही कंडीशन है जो आज से करोड़ों वर्ष पहले धरती पर थी, यानी वहाँ पर जीवन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। हाइगेंस लैंडर करीबन 90 मिनट तक वहाँ के सरफेस के फोटोज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को भेजता रहा और 90 मिनट के बाद इसका कनेक्शन कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से टूट गया। लेकिन हमने इससे इतना तो जान ही लिया है कि टाइटन के नदियों के नीचे बहुत से रहस्य छिपे हैं, जिसे नासा आने वाले मिशन में जानने की कोशिश करेगा। इसके अलावा शनि ग्रह के एक और चांद एन्सेलेडस में ऐसे फव्वारों को देखा गया जिससे पानी निकल रहा था। हालांकि हम एन्सेलेडस के बारे में आने वाले वीडियोस में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि एन्सेलेडस की दुनिया टाइटन से भी ज्यादा रहस्यमय है। यानी अब तक तो हमें इतना पता चल ही गया है कि शनि ग्रह के चांद पर जीवन के होने की संभावना है। और अब 12 साल बाद कैसिनी का भी प्राइमरी और एक्सटेंडेड मिशन खत्म हो गया था, और जो कि कैसिनी में रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया गया था। इसीलिए कैसिनी को शनि ग्रह के ऑर्बिट में नहीं छोड़ा गया, क्योंकि टाइटन और एन्सेलेडस में पनप रहे लाइफ के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए कैसिनी को शनि ग्रह के अंदर ही डाल दिया गया, जहाँ ये शनि ग्रह के वातावरण में ही जलकर पूरी तरह से खत्म हो गया। और अब मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो सवाल है कि सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद कौन सा है? और इसके ऑप्शन है एन्सेलेडस, गैनीमेड, टाइटन या फिर कैलिस्टो। आप इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, ताकि मुझको पता चल जाए कि किसने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।